हाय, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छे हूँ। आज की हमारी टॉपिक है ऊंचाई और दूरी। हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ना है हमें। हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ना है, ठीक है। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का ये लास्ट चैप्टर है, हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। इसमें पढ़ना पड़ता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा, ठीक है। ये सब इसी में पढ़ना है आप, ठीक है। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी मैं दे दूं कि सपोज दैट कि मान लिया कि यह एक मीनार है, यह एक मीनार है, यह एक मीनार है। नामकरण करो ABC, ठीक है। मीनार है और यहां पर कोई आदमी जो है, यहां पर ऐसी फिगर तो मुझे नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ। ये मैन है, आदमी है, ठीक है। यहां से दिख रहा है इस शिखर को, ठीक है। यहां से इस शिखर को देख रहा है। तो यहां जो एंगल आपका बनेगा, यहां जो एंगल आपको बनेगा उसको उन्नयन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण बनता है। इसको एंगल ऑफ इलेवेशन कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। और ये जो होता है क्षैतिज तल है, क्षैतिज स्तर नीचे में है। और ये जो हो गया दृष्टि रेखा का, ये साइट ऑफ लाइन यानी दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा। यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनेंगे। इनिशियल क्षैतिज, इनिशियल इसको बोलेंगे, इनिशियल। फर्स्ट फिगर हुआ आपका, तो उन्नयन कोण हो गया। अब इसी को मान लिया कि फिर सेकेंड आपका फिगर में है, इतना सा लंबा बन गया, ठीक है, कोई बात नहीं है। यह जो है एक बिल्डिंग है, ठीक है, मकान है, ये बिल्डिंग है। इसका नामकरण A, B एंड C। और यहाँ पर रेलिंग जो होता है, रेलिंग, यहाँ पर खड़ा है एक आदमी, कोई मैन, ठीक है। ये नीचे की ओर देख रहा है, क्या करता है? C को देख रहा है, C को देख रहा है, ठीक है। तो C को देख रहा है, तो इसका जो कोण होगा इसको बोलते हैं अवनमन कोण। क्या बोलते हैं? अवनमन कोण, यानी एंगल ऑफ, ठीक से लिख दो,
एंगल ऑफ डिप्रेशन, अंग्रेजी में इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं, ठीक है। और ये तो यहाँ जो इस जो बनेगा 36 तल यहाँ पर ही आपको बनेगा, ठीक है, 36 तल यहाँ बनेगा, इसके बीच में, दोनों के बीच में 36 तल और दृष्टि रेखा के बीच एंगल अवनमन कोण बनता है। सेम उसी तरीका से इसमें भी उन्नयन कोण का है, ये 90 डिग्री का एंगल हुआ। तो ये चीज़ हमें पढ़ना था इस समय। अब इसके विशेष हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ना जानकारी हो गया अवनमन और उन्नयन, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन पढ़ लिए हैं हम लोग। अब हमें कुछ क्वेश्चंस आपको देंगे, सोल्व करेंगे हम लोग, एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। क्वेश्चन मैं लिख लूं, ये आपका क्वेश्चन रहा ऊंचाई और दूरी का। क्वेश्चन में कह रहा है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, एक मीनार है जो खड़ी है आपकी, ये मीनार रहा, मीनार मैं बना दूं, ठीक है। नामकरण कर दीजिए। मीनार है, ठीक है। ये एंगल जो है शिखर, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री बना रहा है। क्या कर रहा है? 60 डिग्री बना रहा है। उन्नयन माने क्या? ऊपर की ओर देखना। अवनमन माने नीचे की ओर देखना, इतना ध्यान रखना, ये बोलना हमको रह गया था फर्स्ट में। अवनमन मीन्स हुआ नीचे की ओर देखना, और उन्नयन मीन्स हुआ सर उठा के ऊपर की ओर देखना, बस इतना माइंड में रखना, ठीक है। इस 60 डिग्री का एंगल बनाना है, तो मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, ठीक है। और क्या दिया है कि पाद बिंदु से 15 मीटर दूरी है, ये जो है 15 मीटर दूरी है, ठीक है। पाद से ये 15 मीटर दूरी है। अब हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात हमें करना है। तो सॉल्यूशन में क्या करोगे तुम लोग? लिखोगे कि माना कि मीनार की ऊंचाई h मीटर है। क्या है? h मीटर मान लिया, तो ये क्या हमारा हो गया? ये h हो गया ये, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई? अब देखिए, तो इसमें हाइट एंड डिस्टेंस में मेन आपका क्या है, मेन पॉइंट क्या है? अक्सर माने स्टूडेंट लोग कंफ्यूजन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपको रिलेशन सिलेक्ट करना होगा, पता करना होगा कि जो हमें भुजा, एक भुजा तो दी हुई रहती है, एक भुजा आपको मानना पड़ता है, तो दोनों के बीच रिलेशन आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो रिलेशन ढूंढने का तरीका क्या है कि ये तो 90 डिग्री हुआ, ठीक है। तो 90 डिग्री के सम्मुख भुजा क्या होते हैं? आपको क्या बताए थे? एच बताए थे, कर्ण होता है, ठीक है। इसको आप एक्स भी मान सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी ले सकते हैं। और ये भुजा हमको दिया हुआ है, एक भुजा हमको दिया हुआ है, ठीक है। और इस सामने वाले एच होगा। ये 60 डिग्री जो हुआ, इसके सामने वाले भुजा, सम्मुख भुजा, इसको पी कहते हैं। अब बाकी जो बचते हैं वो बी कहलाता है। ये चीज फर्स्ट टॉपिक में हमने बताया था, सिखाया था, उसी टॉपिक से इसको रिलेशन को कैच करना, पकड़ना है। तो हमें दो चीज मालूम हो गया। क्या रिलेशन मालूम हो गया? P और B हमको मालूम हो गया, P और B हमको मालूम हो गया, ठीक है। तो लिखोगे PB किस में रहता है? फिर आ जाओ उस पर, एक मंत्र दिए थे कि सम पीपुल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टाइटली पल्ड बैक, ठीक है। तो सम पीपुल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टाइटली पल्ड बैक, तो यानी कि आपका आ गया
10 आ गया। क्या आ गया? 10 थीटा लिख दो बराबर क्या होगा? P/B। इससे आप भूलेंगे नहीं। आप AB भी करके लिख सकते हैं, BC भी करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हो गया हमारा, अब इसमें लिख दो, फिर करोगे आगे कि 10 थीटा जो है कोण को दर्शाता है। थीटा क्या है? एंगल को दर्शाता है। तो यहाँ क्या है हमारा? 60 डिग्री। तो मैंने लिख दिया 60 डिग्री। और P को वैल्यू पुट कर दो। तो ये क्या है हमारा? PH है और B क्या है हमारा? 15 है। ठीक है, अब देखो कि 10 60 डिग्री का वैल्यू। अब टेबल पर आ जाओ। टेबल क्या किया था? टेबल आपने याद क्या किया था? 60 डिग्री का मान 10 60 डिग्री का मान √3 और H/15। ठीक है, अब नीचे अपने मन से 1 मान लो और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और रिजल्ट को हम हासिल कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 1 और H में करोगे तो H हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 15√3। इसकी हाइट हो गई, इसकी हाइट हो गई। ठीक है, इसको आप √3 का क्या बोलते हैं, ज्यों का त्यों भी रख सकते हैं, इसका मान भी पुट कर सकते हैं। √3 आ जाएगा, √4 हो जाएगा। इसका अक्सर आपका आंसर जो है लगभग में आएगा। तो ये हमारा ये चीज निकल गया 15√3। बस मेन पॉइंट है इसमें रिलेशन सुनना। रिलेशन आपको पता हो गया तो आप इजी से बन जाएंगे। कुछ प्रॉब्लम होगी लेकिन आप लमसम जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपको बन जाएगा। रिलेशन सेलेक्ट कर लेंगे तो नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहा ऊंचाई और दूरी का, कि सर्कस का एक कलाकार जो है 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। ठीक है, जो अच्छी तरह तनी हुई है, एकदम टाइट है, पूरा टाइट है, तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगी हुई खंबे के शिखर से बंधा हुआ भी है। तो यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है। खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हमने देखा क्या, एक ड्रॉ कीजिए फिगर। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ ये। ठीक है, यह ये खंभा मान लो। ठीक है, और ये डोर मान लो। इसको आप सीढ़ी बना लीजिए। धागा है, डोर कहिए इसको। क्या है? डोर है। ये कितना है? 20 मीटर है। डोर की लंबाई कितनी है? 20 मीटर है। और ये खंभा है। ये क्या है? खंभे हैं। खंभा। ठीक है, तो हमें और क्या करता है? 30 डिग्री का कोण बनाता हो के साथ डोर द्वारा बनाया गया 30 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? रिलेशन चुनेंगे हम। तो ये तो हमारा H हो जाएगा और ये हमारा P हो जाएगा, ये हमारा B हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा? दो भुजा मालूम हो गया, ये भी मालूम हो गया। नहीं, ये सॉरी, ये तो हमको मानना पड़ेगा। अभी हमको एक भुजा मालूम है, AC मुझे मालूम है, AC मुझे पता है। तो सॉल्यूशन में क्या करोगे तुम लोग कि माना कि हमें खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या करना है? खंभे की ऊंचाई। मान लिया कि खंभे की ऊंचाई इक्वल टू x मीटर ले लेते हैं हम। x मीटर ले लिया हमने। ठीक है, अब हमें दो भुजा मालूम हो गया। ठीक है, तो क्या क्या मालूम हो गया हमारे? हमारा आपका कर्ण मालूम हो गया और हमारा ये भी ऊंचाई मालूम हो गया।
तो सम पीपुल हैव, तो हमें साइन मालूम हो गया। क्या मालूम हो गया? साइन का रिलेशन आ जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख दोगे? पी बाई एच। तो साइन थीटा, थीटा एंगल दर्शाता है तो 30 डिग्री लिख दो, और पी का मान कितना हो गया? x मीटर, और h का 20 मीटर। ठीक है, अब हमें साइन 30 डिग्री का मान लिख देना है। 30 डिग्री का मान क्या होता है? हाफ होता है। 1/2x ये हो गया, गुना कर दो तो 2x, और ये हो जाएगा 20। इसीलिए x इक्वल टू 20/2 यानी कि 10। x का मान कितना निकला आपका? 10 मीटर। ऊंचाई कितना हो गया आपका? 10 मीटर। यही बताना था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न मेरा ये रहा हाइट एंड डिस्टेंस का, ऊंचाई और दूरी का, कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर ऊंची। तो मान लिया कि यह जो है ऊंचाई ये हो गया। ठीक है, ऊंचाई हो गया, ये कितना है हमारा? 60 मीटर। है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? पतंग है। यहाँ पर क्या है? आपका पतंग है। पतंग मैं लिख देता हूं। ठीक है, डायग्राम नहीं बन पाएगा। तो यहां से उड़ रहा है भूमि तल से। ठीक है, उड़ रही है। लगी डोरी अस्थायी रूप से भूमि का बिंदु बांध दिया गया। ठीक है, यहां से बांध दिया गया है इसको। भूमि के साथ डोरी की झुकाव 60 डिग्री है। झुकाव क्या है इसका? 60 डिग्री है। ठीक है, 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढिलाई नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करें। ये आपकी ज्ञात करना है, डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये तो 90 डिग्री हमारा हो गया। ये हो गया आपका P हो गया। ठीक है, और ये हमारा B हो गया। ठीक है, और ये जो है इसके हिसाब से ये H हो जाएंगे हमें, और ये हमको निकालना भी है। तो आप क्या करेंगे सॉल्यूशन में? सॉल्यूशन का ही है, एक फिगर डायग्राम बना लिया। अब इसको रिलेशन चुनिए। रिलेशन क्या है कि हमें क्या क्या मालूम हो गया? हमको P मालूम हो गया और H मालूम हो गया। तो इसमें भी आ गया आपका साइन आ गया। सम पीपुल हैव। तो यहाँ पर कर लीजिए कि साइन रिलेशन चुना गया, साइन थीटा इक्वल टू P बाई एस। तो साइन हो जाएगा कितना? 60 डिग्री है, और P हमारा 60 है, और H हमने यहाँ पर लिखना पड़ेगा। माना कि डोरी की लंबाई H मीटर है। कितना है? H मीटर है। तो H मीटर हमने मान लिया। अब साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2 और 60/h। ये कितना हो जाएगा? h√3 के साथ इसी गुना कर दोगे, और 60 दूना 120 हो जाएंगे। तो इसीलिए h/120 ये हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है हमें? जब ऐसा केस आ जाए तो 120 ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लिकेशन कंजुगेट बोलते हैं, इसको कर देना है, काट देना है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा
120√3 अपॉन 3 में 3 से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 3 आ जाएगा, √3 में √3 से करोगे तो 3 हो जाएगा। तो कितना होगा 40 दिया 20 हाथ से, यानी कि 40√3 मीटर आपकी डोरी की लंबाई हुआ। नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहा स्क्रीन पे। क्या है क्वेश्चन कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। ठीक है, 40 मीटर लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का उनतास 60 डिग्री से घटकर आपका 30 डिग्री हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे कि लिखेंगे, पहले फिगर ड्रॉ करेंगे हम लोग। फिगर ड्रॉ कीजिए, ये ले लो। ठीक है, जमीन पर खड़ी मीनार है, इसको मीनार मान लीजिए आप। ठीक है, मीनार, जबकि सूर्य का उनतास जो है 60 डिग्री है। कितना हो जाता है 60 डिग्री, और घटकर ये क्या हो गया 60 डिग्री हो गया। अब इसका छाया जो पड़ता है ये बढ़ेगा आपका छाया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, यहां से ले लो, मिला दो इसको, ये 30 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है घट करके, ये 30 डिग्री हो जाती है। ठीक है, ये कुछ फिगर और छोटा रहा होना चाहिए, तो इसको बड़ा कर दो। ये जो है इसका नामकरण कर दो A, B, C एंड D। तो मीनार की ऊंचाई हमें पता नहीं है। ठीक है, तो लिखोगे कि माना कि मीनार की ऊंचाई इक्वल टू h मीटर है, और क्या है 40 मीटर अधिक है, 40 मीटर ये अधिक है। ये जो है छाया जो है यहाँ से 40 मीटर यहाँ तक अधिक है। ठीक है, और फिर हमारा ये जो ये रहा ये हम मानेंगे। ठीक है, तो BC की दूरी जो है, और BC इक्वल टू x मीटर। ठीक है, और dB पूरा हो जाएगा, तो इसमें थोड़ा सा लिख देना पड़ेगा आपको कि dB जो है, dB पूरा ले लेंगे, इसको x मीटर लिख लो, इसको x मीटर माना है मैंने। लिखोगे कि dB BC से 40 मीटर अधिक है। ठीक है, इतना लिख दिया हम। अब आप इस पर शोध कर सकते, रिलेशन चुन सकते हैं। रिलेशन क्या बनता है, तो पहले हम क्या करेंगे फर्स्ट पार्ट को, तो इसमें 2 समकोण बनेगा। क्या हो जाएगा, यहां पे 2 समकोण बन रही है। कौन कौन सा बन रही है, एक हो जाएगा आपका ये 90 डिग्री मान के फिक्स रहता है। यहां से मान लो ABC
त्रिभुज ए बी सी और क्या हो जाएगा ए डी सॉरी इसको हमको लेना है ना, इसको लेना है, क्या लेंगे ए सी बी तथा ए डी बी तथा त्रिभुज ए डी बी, दो समकोण बना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा देर के लिए इसको झाँप दो, माने ढक दो इसको। तो हमको पहले 60 को निकालना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एच हो जाएंगे, इस 60 डिग्री है तो ये पी हो जाएंगे और ये हो जाएंगे हमारा बी। ठीक है, रिलेशन चुन रहा है। तो हमें क्या क्या मालूम हो गया, हमें तो एक सी मालूम है और पी भी मान लिया है हमने। ठीक है, एच मीटर अधिक घटकर हो जाता है उस स्थिति में, और क्वेश्चन कुछ छूट गया है, उसकी निकालना क्या है हमें। एक मिनट, उसकी लंबाई हमको क्वेश्चन देखने को। मीनार की ऊंचाई निकालना है, लिखना मैं भूल गया था। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है इसमें, लिखो कि माना कि त्रिभुज, लिख लो इसको, त्रिभुज ए सी बी में ए बी की ऊंचाई, ठीक है, क्या लिखोगे, माना कि ए बी सी में मीनार की ऊंचाई, एच मीटर हमने ले लिया। क्या ले लिया, एच मीटर। ठीक है, और हमको बीसी मालूम है, और बीसी एक्स मीटर है। ठीक है, एक्स मीटर है। तो क्या हो जाएगा हमारा, दोनों में रिलेशन चुनो। ये आपका हो गया कितना, ऊंचाई हो गया एच मीटर, और ये हो गया यहाँ आपको दिया हुआ है बीसी दिया हुआ है। तो सम कॉर्डली बी हो जाएगा ना, हाँ, कॉर्डली ब्रोनहर कॉस थीटा क्या आ जाएगा, क्या हो जाएंगे, कॉस थीटा की मान आ जाएंगे। दोनों का रिलेशन हम चुनते हैं तो क्या हो जाएंगे, कॉस थीटा क्या हो जाएगा। हमें क्या क्या मालूम हो गया, ऊंचाई मालूम हो गया और एक्स मालूम हो गया। तो यानी कि हमें पी मालूम हो गया और बी, तो पी बी और सॉरी 10 हो जाएगा ना, पी बी हमको मालूम हो गया ना, पी और बी मालूम हो गया। तो हमें क्या हो जाएगा कि टेन थीटा, क्या लिखेंगे, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी। तो टेन कितना निकालेंगे हम, 60 डिग्री के निकालेंगे, यहाँ पर लिख दो, टेन 60 डिग्री। थीटा एंगल को डिनोट करता है, और पी का मान हो गया हमारा एच मीटर, और बी का हमारा हो गया एक्स मीटर। ठीक है, तो अब इसका जो है 1060 का रूट 3 होता है, और ये हो जाएगा एच मीटर और एक्स मीटर। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये हो जाएगा हमारा एच बराबर हो जाएगा एक्स रूट 3। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का निकल गया। ठीक है, सेकेंड पार्ट में हम क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट में अब हमको इसको बंद कर दो। अब यहाँ से यहाँ देखो तो क्या हो जाएगा, लिखोगे कि ये तो माना हुआ है ही, त्रिभुज डायरेक्ट लिख दो कि 10-30 डिग्री का निकाल लेना है, जस्ट 10-30
30 डिग्री इक्वल टू P बाई बी, P बाई बी। तो ये हमारा 40 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसका tan 30 का क्या हो जाएगा 1/√3, और ये कितना हो जाएगा हमारा P का मान H लिख लीजिए, और B कितना हो जाएगा हमारा, पूरा ले लेंगे हम यहाँ से यहाँ तक, तो 40 प्लस x मीटर हो जाएंगे हमारा ये। यहाँ पर लिख दो dB 40 प्लस x, 40 प्लस x हो जाएगा, अधिक है तो। अब देखिए, अब हमें क्या करना है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा हमारा कि H√3 इक्वल टू 40 प्लस x, ये हो गया हमारा क्या, सेकेंड हो गया, सेकेंड हो गया। तो अब सेकेंड में हमें इसको प्रतिस्थापित कर देना है, इसको चेंज कर देना है। ठीक है, मैं यहां लिख दे रहा हूं सेकेंड में प्रतिस्थापित कर देना है। तो हमें क्या करना है कि आप लिखिए एक बार, सेकेंड क्या है कि H√3 इक्वल टू 40 प्लस x। तो फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट कहाँ निकाले थे, ये निकाले थे। तो h की मान कितना है हमारा, h की मान पुट कर दीजिए। तो h के मान हो जाएगा हमारा x से √3, एक और √3 है तो यहाँ पर कर दीजिए √3, और ये हो जाएगा 40 प्लस x, 40 प्लस x हो जाएगा। तो हमें गुना करना है, क्या हो जाएगा, ये गुना करोगे तो √3 में √3 तो 3x हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएंगे 40 प्लस x हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसको हम इस साइड में लाते हैं, लेफ्ट साइड में, तो क्या हो जाएगा 3x में से x जाएगा, माइनस में हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, तो 2x हो जाएगा, 40 हो जाएगा, इसीलिए x इक्वल टू 40/2, 40/2 कितना हो जाएगा ये हमारा, दुना 40, यानी कि x का जो वैल्यू आया आपका 20 मीटर आया, 20 मीटर आया। तो x कहाँ मांग रहे थे, यहां हम कर रहे थे। ठीक है, तो h बराबर तो हम निकल गया, x बराबर हो जाएगा, h में हम अब फिर क्या करें कि h का मान आप कर दीजिए। अब हाइट निकालना है ना, इसका हाइट निकाल, मीनार की हाइट निकालना है। अब मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्या निकाले थे, ये निकाले थे, h इक्वल टू x√3। तो h बराबर x का मान कितना आया 20 भर दीजिए √3, ये आपकी ऊंचाई निकल गई। फाइनल आंसर आपका ये हुआ। आई होप कि आप लोग को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नोट डाउन कीजिए इसको, और थैंक्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में, नेक्स्ट टॉपिक में।